अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने साइटोलॉजी की एक सीरीज शुरू की हुई है। साइटोलॉजी में हमने साइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन, प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस, फिर हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल ऑर्गेनल्स को स्टार्ट किया हुआ था। सेल ऑर्गेनल्स में क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हम वन बाय वन करते हुए आ रहे हैं और देखेंगे हम साइटोलॉजी को पूरा कंप्लीट करेंगे इसी तरह से वन बाय वन। और साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंपटीशन के लिए। वैसे भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि बायो सीखना है तो साइटोलॉजी का आना ज़रूरी है। तो ये 9th और 10th 11th 12th सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर देखिए हमने साइटोलॉजी और ये गोल्जी एपरेटस, या इसी का एक और नेम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है और गोल्जी बॉडीज भी बोला जाता है। ये तीनों नेम आपको याद रखना है। लेकिन इसी गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस को जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे, प्लांट में बात करेंगे, तो इसका नेम हो जाएगा डिक्टियोसोम। याद रखना, कंपटीशन का क्वेश्चन है कि डिक्टियोसोम किस ऑर्गेनेल्स को बोला जाता है प्लांट सेल में, तो किसको हम देंगे? गोल्जी बॉडीज को। अच्छा, साइंटिस्ट अब यहाँ पे देखेंगे हम आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल्स में समझाएंगे कि उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और गोल्जी ऑपरेटस को किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर देखिए गोल्जी एपरेटस डिस्कवरी, देखिए कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था 1898 में, और इन्होंने ही इसका टर्म भी दे दिया, यानी टर्म कॉइन किया था किसने? कैमिलो गोल्जी ने। लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने क्या देखा? डायरेक्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज नहीं दिया गया नेम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्टिंग में जब उन्होंने डिस्कवर किया कि साइटोप्लाज्म के अंदर है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर उन्होंने क्या देखा था? तो साइटोप्लाज्म के अंदर इंटरनल रेटिकुलर एपेटस, कुछ रेटिकुलर नेटवर्क लाइक कुछ चीज देखा और उन्होंने उसका नाम रख दिया क्या? इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस। बाद में इसी रेटिकुलर एपरेटस को बाद में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना गया क्योंकि कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था 1898 में, तो इनके नाम पे ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो आपको पता है कि साइटोलॉजी की दुनिया में अगर हम देखें, साइटोलॉजी यानी सेल के बारे में अगर जहां पर भी पढ़ेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग का, डिस्पैच का, यही काम करता है कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और 6, 7, 8 से भी सुनते हुए आ रहे हैं कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडीज के बारे में। तो गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये तीनों नेम है। प्लांट सेल के अंदर इसको डिक्टियोसोम बोला जाता है। स्टार्टिंग में जब कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसको डिस्कवर किया था तो इसका नाम दिया था इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस। अब यहाँ पे देखिए डिफिनेशन क्या है इसकी। अगर हम इसको डिफिनेशन के वे में देखें और कैसे उसको समझेंगे, तो यहाँ पर देखिए द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। स्टार्टिंग से मैं बताते हुए आ रहा हूं कि जितने भी ऑर्गेनल्स है इसके मेम्ब्रेन के बारे में भी पूछा जाता है कि ये मेम्ब्रेन लेस है या मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके पास डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन। तो यहां पर आप देखेंगे इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है। किसके पास? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास और क्लोरोप्लास्ट के पास आपने देखा था कि डबल मेम्ब्रेन थे, लेकिन यहां पर सिंगल मेम्ब्रेन है। अच्छा, राइबोसोम जब मैंने आपको डिटेल में बताया था तो राइबोसोम्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऑर्गेनल्स है लेकिन इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है दैट मॉडिफाइड पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन।
पैकेजिंग का और ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हेल्प करता है। प्रोटीन को और किसको? लिपिड्स को। तो पैकेजिंग के लिए और प्रोटीन एंड लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है विद इन द सेल, सेल के अंदर। अब आगे देखिए, इन प्लांट सेल इट इज कॉल्ड एज डिक्टियोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट सेल के अंदर इसको क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम। अच्छा, अब यहां पे देखिए इसका लोकेशन कहां है? फाउंड नियर द न्यूक्लियस। एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। यूजुअली लोकेटेड क्लोज टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका स्ट्रक्चर भी अगर देखेंगे, यहां पर जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही स्ट्रक्चर है। वहां भी सिस्टर नहीं होता है, यहां भी सिस्टर नहीं होता है, उसी तरह का है। लेकिन ये याद रखना कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता नहीं है वो अलग है उसका फंक्शन, इसका फंक्शन अलग है। तो यहां पर देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह है कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन आ जाए कि साइटोप्लाज्म में कहां पर होता है? नियर द न्यूक्लियस। और कहां पे होता है? और उसकी कोई और ऑर्गेनेल के पास? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। तो यहां पर इसका लोकेशन हो गया। फंक्शन देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का काम करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मींस यहां पे ग्लाइकोसाइलेशन है, यानी प्रोटीन के साथ, लिपिड के साथ और कार्बोहाइड्रेट के साथ ज्वाइन कर सकता है, ग्लूकोज के साथ। तो यहां पे देखिए ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन विद ग्लूकोज या प्रोटीन विद लिपिड्स, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। अच्छा, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रो में बताया था कि पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। पैकेजिंग करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है प्रोटीन एंड लिपिड्स को। फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेजाइकल, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेजाइकल, यहां पर देखेंगे सेक्रेटरी वेजाइकल, इसके बाद वो जो प्रोटीन वगैरह होगी उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो पहले किस चीज का फॉर्मेशन बनाएगा? यहाँ पर ट्रांसफेज में सेक्रेटरी वेजाइकल, यहां से फिर वो डिस्पैच का प्रोसेस शुरू होगा। तो और देखिए क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अच्छा, इसके बाद एक और सेल ऑर्गेनेल्स, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उस लाइसोसोम्स को भी बनाता है। यानी एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स कौन सा? लाइसोसोम्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करता है। और रिन्यूअल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को रिन्यूअल करने में भी हेल्प करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो फंक्शन कौन कौन से हो गए? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेजाइकल, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, रिन्यूअल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th-10th की बुक में भी है, लेकिन यहां कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि एक्रोजोम का फॉर्मेशन करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहां पे देखिए मैंने बताया फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम्स ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का जो एक्रोजोम होता है उसको बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बाई पैकेजिंग एंजाइम एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है एक्रोजोम्स, और उस एक्रोजोम का फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोजोम्स ऑफ द स्पर्म बाय पैकेजिंग एंजाइम एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक्रोजोम का फॉर्मेशन कौन करता है, तो वह है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब यहां पे देखिए फेसेस ऑफ गोल्जी, फेसेस ऑफ गोल्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिस फेज है और एक ट्रांस फेज है। तो यहां पर देखिएगा सिस फेज, फॉर्मिंग फेज, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, जो सिस फेज होता है उसको फॉर्मिंग फेज बोलते हैं। रिसीव वेजाइकल्स फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा वो सिस फेज उसको रिसीव करेगा, उसको बोलते हैं सिस फेज, फॉर्मिंग फेज। और ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज, रिलीज प्रोसेस मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। अब यहां पर जो ट्रांस फेज होगा ये मटेरियल को मैच्योर करके कहां पर देगा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल के अंदर। यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करेगा और यहां से मटेरियल डिस्पैच करके किसी वो सेल के बाकी और पार्ट्स के पास यहां से डिस्पैच कर देगा।
तो रिलीज प्रोसेस मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिसीव कौन करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? सिस फेस करेगा। और डिस्पैच कौन करेगा? डिस्पैच करेगा ट्रांसफेस, याद रखिएगा यहां पे। अच्छा, अब यहां पे अक्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहां पर पाया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, प्लांट सेल और एनिमल सेल में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। और प्लांट सेल के अंदर इसको डिक्टियोसोम बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल मींस एब्सेंट इन बैक्टीरिया या किंगडम मोनेरा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसमें गोल्जी ऑपरेटस गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता। अब यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करें। मैं हालांकि इंट्रो में भी, फंक्शन में भी और उसकी लोकेशन वगैरह पे भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रक्चर समझेंगे। देखिए ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। इसको हम जो बोलेंगे वो ये जो पार्ट है, ये बोट लाइक सैक लाइक फ्लैटेंड सैक जो है, ये बोट होता है ना, बोट की तरह है ये। देखिए एक बोट की तरह ये फ्लैटेंड सैक है। इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टर्नी बोला जाता है। और इसके अंदर का जो पार्ट है, जो गैप वाला फेज है, इसको बोलेंगे ल्यूमेन। और यहां जो फेज है उसको सिस फेज, और यहाँ पे ट्रांसफेज, यही याद रखना है। यहां पे इस ट्रांसफेज से न्यूली फॉर्मिंग वेजाइकल निकलती है। और यहां पर आप देखेंगे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजाइकल, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो उस रेटिकुलम में जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वहां से देखिए यहाँ पे फिर वो कहाँ पे आएगा? इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजाइकल के थ्रू इसमें आएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन होता है, किसका? सिस्टर्नी के अंदर जो मटेरियल वहां से आए प्रोटीन वगैरह, उसको यहाँ पर जाके पूरा मॉडिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद ट्रांसफेज के थ्रू, सेक्रेटरी वेजाइकल के थ्रू न्यूली फॉर्म वेजाइकल बनती है। उसके बाद आगे डिस्पैच हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। तो इसमें कुछ फेजेस स्ट्रक्चर में याद रखना है। सिस फेज, सिस्टर्नी, ट्रांसफेज, ल्यूमेन, इनकमिंग वेजाइकल और न्यूली फॉर्मिंग वेजाइकल। और यहाँ पे हम देख सकते हैं सेक्रेटरी वेजाइकल। देखिए सिस्टर्नी, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक अरेंज इन स्टैक दैट फॉर्म द मेन स्ट्रक्चर। वेजाइकल, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक फॉर ट्रांसपोर्ट। इनकमिंग वेजाइकल इज ए स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक दैट ब्रिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स फ्रॉम द ईआर। ईआर से क्या रिसीव करेगा? लिपिड्स और प्रोटीन फ्रॉम द ईआर टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस फेज क्या रिसीव करेगा? प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये आपको याद रखना है। अब यहां पे देखिए सिस फेज, फॉर्मिंग फेज, जो मैंने अभी आपको बताया, इज द रिसीविंग साइड ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स दैट फेसेस द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्सेप्ट इनकमिंग वेजाइकल। और यहां पर देखिए ट्रांसफेज, मैच्योरिंग फेज इज द रिलीजिंग साइड ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन आता है कि रिलीजिंग साइड कौन सा है? ट्रांसफेज जो है ये रिलीजिंग साइड है। तो यहां पे साइड ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स दैट फेसेस द सेल मेम्ब्रेन एंड सेंड आउट द प्रोसेस्ड मटेरियल। अच्छा, यहां पर जब सेक्रेटरी वेजाइकल और न्यूली फॉर्मिंग वेजाइकल के थ्रू आगे भेजेगा तो वहां पे कुछ टिब्यूल्स होंगे। तो ये टिब्यूल्स और न्यूली फॉर्म वेजाइकल मिल के आगे डिस्पैच करेंगे। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे हम कंक्लूजन देखें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपैरेटस बोला जाता है। इसके स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम जाएंगे तो एक सिस फेज होता है और एक ट्रांस फेज होता है। सिस फेज इनकमिंग होता है, रिसीव करने वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और आउटगोइंग के लिए ट्रांस फेज होता है। बाकी और सेल में डिस्पैच करने के लिए ट्रांस फेज होता है। और प्लांट सेल के अंदर इसी को डिक्टियोसोम बोला जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्रोसोम बनाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है। और जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी, उन्होंने ही उसका नाम, उन्हीं के नेम से ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम पड़ गया। और जो डिक्टियोसोम है उसका नेम कोई अलग से नहीं है, किसके नेम पर है? गोल्जी कैमिलो के नेम पर ही डिक्टियोसोम है।
डिक्टियोसोम, यानी किसी और साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो नेम है वही डिक्टियोसेम का, लेकिन प्लांट सेल में है और साइंटिस्ट एक ही है, अलग से किसी और साइंटिस्ट के बारे में जानने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, लाइसोसोम्स के बारे में, एक नया सेल ऑर्गेनेल समझेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।